गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5। आपकी यूनिट 5 कौन सी है? समांतर श्रेणी। ओके, समांतर श्रेणी क्या होती है? सबसे पहले ये जानते हैं। जब समांतर को दो भागों में डिवाइड किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? समान अंतर। इसका मतलब समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनके बीच का जो अंतर है, इसमें जितने भी पद लिखे हुए A1, A2, A3, A4, इन सबके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? समान। जब इन सारे पदों का अंतर समान होगा तभी वो श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपके सामने एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल देखिए आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इसका प्रथम पद कौन सा है? A1। आपने 5.1 पढ़ी ना? आपने 5.1 पढ़ ली। 5.1 में A में आपको पता था A यानी कौन सा पद होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और जो D होता है, D क्या होता है बेटा? सार्व अंतर। आपको क्लियर है? सार्व अंतर। देखो, इसको सार्व अंतर ही क्यों कहा? आप इसे अंतर भी तो कह सकते थे, हमने इसको सार्व अंतर ही क्यों कहा? यानी सबका अंतर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों पदों के बीच का अंतर समान हो, ये जितने भी पद हैं उन सारे पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। इसीलिए इस डी को क्या कहा? सार्व अंतर। यानी सबका जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल था, देखिए आप। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश। देखो, 4 - 2 कितना हो गया? 2। 6 - 4 कितना हो गया बेटा? 2। 8 - 6 कितना हो गया? 2। 10 - 8 2। मतलब ये जो अंतर हम लोग निकाल रहे हैं, ये सारा अंतर हमेशा अंतर क्या आ रहा है? 2। क्या आ रहा है? 2। मतलब ये कौन सी श्रेणी हो गई? ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। यानी इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या है? समान है। मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल एक और है, आप देखिएगा। 3, 5, 9, 10। ठीक है, 5 - 3 कितना आ रहा है बेटा? 2। 9 - 5 कितना आ रहा है? 4। और 10 - 9 यानी कितना आ रहा है? 1। क्या इन सबके बीच का जो ये अंतर है, एक अंतर क्या आ रहा है? 2, 4, 1। ये क्या, ये जो अंतर है, क्या ये अंतर समान है? नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया कि समांतर श्रेणी क्या होती है? समान अंतर। यानी उनके पदों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। हम लोगों ने 5.1 पढ़ ली थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? 5.2। लेकिन 5.2 पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम 5.2 में पढ़ने क्या वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक समांतर श्रेणी लिखती हूँ। समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 और A5 चलती जा रही है। A2 में से A को माइनस करेंगे तो D आएगा। A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो D आएगा। और A4 में से A3 को माइनस करेंगे D आएगा। क्योंकि हमेशा D क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। अब देखिएगा, 5.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यापक पद या फिर कौन सा पद? nवां पद। क्या बोल सकते हो आप? nवां पद या फिर क्या लिख सकते हो आप? व्यापक पद। क्या लिख सकते हो? या तो लिख सकते हो nवां पद या फिर लिख सकते हो व्यापक पद। अब ये होता क्या है nवां पद और क्या होता है व्यापक पद, वो बात करते हैं। जैसे आपको एक समांतर श्रेणी दे देगी A1, A2, A3 और A4। बोलेगा 10वां पद निकालो। क्या बोलेगा? 10वां पद निकालो। कौन सा पद निकालो? 10वां पद निकालो। यानी हमें क्या निकालना है? ये हो गया हमारा nवां पद। मतलब हमें क्या निकालना है? nवां पद निकालना है। ठीक है, इसका भी एक सूत्र है। व्यापक पद निकालने का एक डायरेक्टली सूत्र है। वो सूत्र क्या है आप देखना। हम व्यापक पद को रिप्रेजेंट करते हैं A/n से। व्यापक पद को हम किससे लिखते हैं? A के नीचे यहाँ पर क्या लगाते हैं? n। क्योंकि हम nवां पद ज्ञात करें तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? n। तो व्यापक पद होता है an बराबर A + n-1 और D। ये क्या है? व्यापक पद का सूत्र है। व्यापक पद ज्ञात करना है या फिर जो nवां पद ज्ञात करना है उसका सूत्र है। अब आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो an है ये तो कौन सा पद है मेरे पास में? व्यापक पद है। A आपको पता है क्या है? प्रथम पद। ये जो D है ये कौन सा है? सार्व अंतर। और ये जो n है, यहाँ पर ये जो n है, यही कौन सा पद होगा जो हमें ज्ञात करना है?
जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल 10वां पद ज्ञात कीजिए, क्या बोलता है ये कि 10वां पद, तो इस जगह पे हमारा n क्या हो जाएगा 10। एग्जाम्पल 50वां पद ज्ञात कीजिए, क्या बोलता है 50वां पद, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, क्लियर हो गया। nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। आपको ऐसे मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने करती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसका हमें पहले से आंसर पता होना चाहिए, ताकि हम करें तो पता तो रहे कि हमें ऑलरेडी आंसर पता है, हम सॉल्व करने के बाद भी वही आंसर आ रहा है, मतलब हमें nवां पद निकालना आ गया। इधर देखिएगा 3, 6, 9, 12 चलता जा रहा है। भाई पता चल गया ये किसकी टेबल है, साहब 3 की टेबल है। कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां पद। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको पता है 3 की टेबल है, यानी 10वां पद डायरेक्टली पता है कितना होगा भाई 30 होगा, ये हमें पता है कि हाँ क्या होगा 30 ही होगा। लेकिन हम इसको किससे निकालते हैं, अपने व्यापक पद के सूत्र से। हमारा व्यापक पद का सूत्र क्या है बेटा, a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, n की जगह पे क्या आएगा बेटा 10। सबसे बेस्ट ट्रिक है आप साइड में सब लिख लो कि n कितना है, a कितना है और d कितना है, क्योंकि आप डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करते हो ना, तब जो कोई भी नोटबुक्स आपकी चेक कर रहा होता है डायरेक्टली आप यहीं से देख के लिख देते हो कि हाँ a क्या है भाई 3 है, d 6 माइनस 3 3, n कितना है 10। तो वो एक प्रॉपर मेथड नहीं होता है क्वेश्चन को राइट करने का। प्रॉपर मेथड आपके क्वेश्चन को लिखने का क्या होता है, आप पहले सब लिखें कि आप a क्या लिखेंगे, n क्या लिखेंगे और आप d क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम a देखते हैं। हमारा a यानी कौन सा पद होता है बेटा प्रथम पद, तो हमारा प्रथम पद कितना है 3। हमारा d होता है सार बनता है, तो 6 माइनस 3 कितना है बेटा 3, 9 माइनस 6 कितना है 3। 2 पद का निकाल लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, और ये n क्या है 10वां पद। ऐसे लिखने से पता रहता है, जो आपकी नोटबुक भी चेक कर रहा है तो उसको पता है कि आपने ये सारी टर्म्स लिखी है, उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई किया है। अब देखिए आप a n की जगह पे क्या आएगा बेटा 10, प्रथम पद a कितना है आपके पास 3 प्लस n कितना है बेटा 10, तो 10 माइनस 1 और आपका जो d है वो कितना है बेटा 3। तो आप देखिएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है बेटा 9 इंटू 3, तो a 10 कितना होगा 3 प्लस 9 इंटू 3 कितने होते हैं 27, a 10 कितना आ गया 30, जो हमें पहले से ही पता था। हमें पहले से पता था ना, ये तो मैंने एक ईजीएस्ट फॉर एग्जाम्पल लिया जो हमें पहले से पता था, बट इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आते हैं। कुछ भी लिखा होता है 259वां पद ज्ञात कीजिए, क्या लिखा होता है 259वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया आपको क्लियर हो गया। इससे बेस्ड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगी, वो आपको मुझे वापस सॉल्व करके सेंड करने हैं। ओके।